Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Tej Prakash Singh from NIT राउरकेला। और पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक क्वेश्चन किए थे? क्वेश्चन नंबर 20 तक एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 21 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो 21st क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? इंटीग्रेशन पूछा है ऑफ tan स्क्वायर ऑफ 2x - 3 का। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करना है। पहली बात तो हमें tan का इंटीग्रेशन ही नहीं आता है। tan का तो चलिए आता भी है, tan का होता है log mod ऑफ cos x, लेकिन tan स्क्वायर का tan का होता है log ऑफ sec x। तो tan स्क्वायर का जो होता है वो तो हमें नहीं पता है, और उसमें भी 2x - 3 आ रहा है, इसका भी हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर कैसे रिलेटेड है, हमें इसके tan स्क्वायर को देखते ही एक आइडेंटिटी दिमाग में आती है, sec स्क्वायर x - 1, क्योंकि tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x - 1, और sec स्क्वायर x का हमें इंटीग्रेशन पता है, वो tan x होता है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ऑफ 2x - 3 - 1 इंटू dx। ठीक है, तो अब देखिए, अगर इनमें अलग अलग कर देता हूँ इन दोनों को, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर ऑफ 2x - 3 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। ठीक है, तो हम जानते हैं, अगर मैं sec स्क्वायर का तो चलो मुझे पता है, sec स्क्वायर x का पता है, लेकिन 2x - 3 उसके अंदर आ रहा है, उसका तो मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करता हूँ, 2x - 3 को ही t मान लेता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये आ जाएगा 2dx = dt, यानी कि dx हो जाएगा dt/2 के बराबर। तो इस 2 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ ला सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस पुट करिए वैल्यूज़ को। यहाँ पे आ गया sec स्क्वायर 2x - 3 की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, t। अब dx की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, dt/2। dt /2 का मतलब कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया 1/2, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx यानी कि dx। तो देखिए, दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन है, दोनों को माइनस करना है। 1/2 sec स्क्वायर t का होता है tan t माइनस dx का होता है x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए c। अब t की जगह पे वापस जो वैल्यू मानी थी उसको पुट कर दीजिए। तो ये आगे 1/2 tan ऑफ t की जगह पे हमने माना था 2x - 3, उसको वापस पुट किया, माइनस x प्लस c, और ये हमारा आंसर। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22। सिमिलर क्वेश्चन है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, क्योंकि इसमें जो हमने बनाया है वो पहले से ही दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहाँ से tan स्क्वायर को पहले sec स्क्वायर में चेंज किया, फिर उसका इंटीग्रेशन किया। यहाँ पे सीधा ही sec स्क्वायर दे रखा है और वही चीज़ है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पुट 7 - 4x = t। इसको t पुट कर दिया, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, क्या मिलेगा, -4 ऑफ dx बराबर dt। तो -4 dx = dt हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं dt = -1/4 इंटू dt। वैल्यू पुट करिए फंक्शन में, sec स्क्वायर अंदर जो माना था वो t था, इंटू dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे, dt/-4। dt -1/4 कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर लिखूँगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/4 sec स्क्वायर t का हमें पता है tan t होता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यहाँ पे आ गया -1/4। t की जगह पे वापस जो हमने माना था उसको पुट कर दीजिए। तो क्या माना था t की जगह पे, 7 - 4x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इससे अगला क्वेश्चन 23। 23 में हमसे क्या पूछा है, इसमें करवा रहा है sin इनवर्स x अपॉन √1 - x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। तो लगा दीजिए dx। देखिए ये तो सिंपल ही है, जैसे हमने पहले किया था tan इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर का, सिमिलर वैसा ही है। यहाँ पे अगर आप sin इनवर्स x को t मान लेते हैं तो आपको 1/√1 - x स्क्वायर उसका डिफ्रेंशिएशन है,
वो मिल जाएगा टी के टर्म्स में। तो चलिए पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, देन दोनों साइड्स पर डिफ्रेंशिएट करने पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये मिल गया डी टी। रख दीजिए वैल्यू वापस से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो गया टी अपॉन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी टी। रख दीजिए डी टी, नीचे कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी क्या होता है, यहाँ पे टी की पावर 1 है तो इसका हो जाएगा टी की पावर 2/2 प्लस लगा दीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी की वैल्यू को हम वापस से पुट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स। ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला 24वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 24वें में हमसे पूछा है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप अगर गौर से देखें, अगर आप ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 sin x और -3 cos x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा, अच्छा आप ऊपर वाले को मानिए चाहे नीचे वाले को मानिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन नीचे वाले को मानने में ज़्यादा कम्फर्ट आसानी होगी, क्योंकि उससे नेगेटिव टर्म्स नहीं आएंगे। यहाँ पे आपने देखा दोनों नेगेटिव टर्म्स आ रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा नेगेटिव टर्म ज़्यादा आ रहे हैं और दूसरे ऑप्शन में अगर कम आ रहे हैं तो आपको कम वाला ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव जितने ज़्यादा आएंगे मिस्टेक के चांसेस उतने ज़्यादा रहते हैं, और मिस्टेक्स को आपको अवॉइड ही करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल्स टू टी, इसको मैंने टी मान लिया। अब डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड्स, तो आ गया, पहले मैं करता हूँ 4 sin x को, तो आ गया 4 cos x। 6 cos x को करूँगा -6 sin x आ जाएगा इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे dx भी आएगा इक्वल्स टू dt। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचा 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। और यहाँ से जो 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं हटा के यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। तो अब देखिए हमारे पास क्या मिला, नीचे वाले को तो हमने टी मान लिया था, तो ऊपर वाला भी हमें टी के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो ऊपर वाला क्या है, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या है 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू dt/2। ये भी टी के टर्म्स में आ चुका है, तो हम फंक्शन को आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए फंक्शन क्या है, ऊपर वाला जो भी है वो पूरा dt/2 बन चुका है, dt/2 यानी कि 1/2 को बाहर लिखो अपॉन नीचे जो माना था वो t था, तो ये बन गया dt/t। इसका होता है log ऑफ t, log mod ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t की जगह पे जो माना था उसको वापस पुट करिए, ये बन गया log, क्या माना था 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब वही है, आप हाफ को आप आगे लाना चाहें तो ये रूट में आ जाएगा, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका आंसर आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। में हमसे पूछा है 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए अब यहाँ पे cos स्क्वायर x को डिफ्रेंशिएट करने पे आपको क्या मिलेगा, sin x मिलेगा, 2 cos x मिलेगा, तो उसका तो उससे कोई लेना देना नहीं है दूसरे फंक्शन से। दूसरा फंक्शन हमारे पास है 1 माइनस 10x, इसको भी मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो हमें क्या मिलेगा, 10x का हो जाता है sec स्क्वायर x,
तो सेक स्क्वायर एक्स तो मुझे बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1/cos² है, और 1/cos² क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेशन बन गया। तो लेट, अब मैं 1 - tan x को t मान लेता हूँ। तो करिए दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट। -tan x का हो जाएगा -sec² x dx इज डी टी। नीचे वाला मैंने पहले ही t मान लिया है, तो ऊपर वाला मुझे t के टर्म्स में लाना था, जो कि मुझे मिल चुका है। तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से। sec² x dx, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, -dt, कि माइनस इधर चला जाएगा। और नीचे जो था वो था t का स्क्वायर, 1 - tan x क्या है, t, उसका स्क्वायर यानी t²। तो माइनस को तो बाहर लगाइए, इंटीग्रेशन ऑफ dt। t² नीचे है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ t की पावर -2। तो क्या हो गया, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन करिए, t की पावर -1 अपॉन -1। पहले तो जो माइनस बाहर था उसको लगाइए। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो क्या मिला, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा t की पावर -1 यानी कि 1/t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t को हमने माना था 1 - tan x, तो वापस पुट कर दीजिए 1/1 - tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट इज द आंसर। इससे अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ √x अपॉन √x इंटू dx। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, एक तो cos ऑफ √x दिख रहा है, तो अगर मैं ऊपर वाले को t मानूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस साइन ऑफ √x। अच्छा, डिफ्रेंशिएट करने में बता रहा हूँ मैं क्या मिलेगा। cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस साइन √x अपॉन 2√x, तो कोई फ़ायदा नहीं है, साइन तो इसमें है ही नहीं, तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि नीचे √x है, इसको मैं करूं तो मुझे मिलेगा √x का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, 1/√x 1/2√x। तो 1/2√x भी नहीं है इसमें, मुझे तो cos भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, न तो मैं पूरे cos √x को करता हूँ, न मैं नीचे वाले √x को करता हूँ, मैं करता हूँ इसके नीचे इस वाले √x को। ठीक है, उसका मुझे फ़ायदा मिल जाएगा। लेट √x बराबर t। अब मैंने √x को t माना है, तो इससे क्या होगा, दोनों तरफ अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा 1/2√x इज टू dt। यहाँ पे dx भी आएगा, dx/2√x इज टू dt। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ dx/√x इज टू 2dt, क्योंकि जो 2 नीचे था यहाँ पे उसको मैंने दूसरी तरफ भेज दिया, वो आगे पहुँच गया। तो वापस फंक्शन पे आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ √x की जगह पे मैंने माना है t, तो यहाँ पे मैंने t पुट कर दिया अपॉन √x की जगह पे मैंने t माना है, वापस t पुट कर दिया। सॉरी dx/√x, इस पूरे की जगह पे मुझे मिल गया dt, तो मुझे t पुट करने की ज़रूरत नहीं है। dx/√x, इस पूरे की जगह पे मुझे क्या मिला था, 2dt, 2 को मैंने बाहर लिख दिया, dt को अंदर लिख दिया। ठीक है, ये देखिए 2dt मिला था, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब देखिए फंक्शन आसान बन चुका है। cos t का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, sin t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t की वैल्यू वापस पुट करिए, तो sin t की जगह पे लिख दिया हमने √x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अच्छा, इसमें मैंने शुरू में थोड़ा ज़्यादा बोल दिया था। आप √x तो √x ही आप ऊपर वाले को माना चाहे नीचे वाले को माना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होइए, गलती से बोल गया मुझको। यानी कि अगर आप √x को मानेंगे तो आपको 1/2√x यानी कि 1/√x, तो नीचे जो 1/√x है वो हमें फंक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने √x को किया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27।
27th में पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, इसमें तो पहचानना और भी आसान है क्योंकि आपको सिर्फ दो ही फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो cos 2x है, इसको डिफ्रेंशिएशन करने पे -sin 2x मिलता है। एक sin 2x है जिसको डिफ्रेंशिएशन करने पे 2 cos 2x। यानी कि हमें तो फंक्शन से मतलब है कि कौन सा फंक्शन मिलेगा, तो मिलेगा cos 2x। ठीक है, तो मैं sin 2x को टी पुट कर देता हूँ। sin 2x को टी पुट किया तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिए, ये मिलेगा हमें 2 cos of 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल गया cos 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 इंटू डी टी। अब देखिए हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, अंडर रूट ऑफ sin 2x इंटू cos 2x। तो अंडर रूट sin 2x को हमने टी माना तो अंडर रूट टी लिख दिया। cos 2x इंटू डी एक्स, cos 2x इंटू डी एक्स किसके बराबर है, हाफ ऑफ डी टी। तो यहाँ पर डी टी और यहाँ पर लिख दिया हाफ बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए जो मानी थी sin 2x, तो ये हो गया आपका हाफ ऑफ, अच्छा 2 से तो 2 काट ही दीजिए, 1/3 बचा यहाँ पे, और t की जगह पे हमने रख दिया sin 2x, इसकी पावर लिख दी 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो हमने 27 तक सॉल्व कर लिए, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए देखते हैं 28। अच्छा 28 में हमसे पूछा है cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस sin x। इसका करना है। देखिए यहाँ पे तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि नीचे जो दिख रहा है हमें 1 प्लस sin x, ये क्या है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें cos x मिल जाएगा जो कि ऊपर दे रखा है, बस हो गया। तो पुट 1 प्लस sin x इक्वल्स टू टी। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, cos x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, अब देखिए वापस आइए क्वेश्चन पे, cos x डी एक्स, इसके पे हम क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x को हमने टी माना है तो टी लिख दिया। अब हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -12 डी टी। अब t की पावर -12 का इंटीग्रेशन क्या होगा, +1 ऐड कीजिए तो t की पावर हाफ मिल जाएगा, डिवाइड बाय हाफ करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2, बात ही की है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बराबर 2 t की पावर हाफ, t क्या है 1 प्लस sin x, वापस पुट कर दीजिए, पावर हाफ मतलब रूट में, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये इसका आंसर। तो आसान क्वेश्चन था ये तो बात। चलिए 29 देखते हैं। 29 में दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू log ऑफ sin x। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है वो होता है log ऑफ sin x। यहाँ पे मॉड नहीं दे रखा है, sin x के बाहर मॉड नहीं लगा है, मतलब sin x को हमने पॉजिटिव मान के चलना है, क्योंकि log डिफाइंड ही तब है जब वो उसके अंदर का इनपुट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मॉड नहीं लगाया गया। तो cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log mod ऑफ sin x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cot x मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन का अपोजिट। तो इसको इंटीग्रेट करने पे ये मिल रहा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, अगर हम log ऑफ sin x को t ले लेते हैं तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस साइड में तो cot x मिलेगा और इस साइड में dt मिल जाएगा। ठीक है, तो cot x
अच्छा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन के लिए dx नहीं लगाया मैंने, तो cot x इंटू डी एक्स, इसके यहाँ पे तो dt मिल गया और इसको तो मैंने मान ही लिया था पहले t, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन हमें t के टर्म्स में मिल चुका है। लिखिए log ऑफ साइन एक्स, t माना था तो t लिखिए, cot x इंटू डी एक्स dt बराबर, तो ये हो गया टी स्क्वायर बाई 2। टी डी टी का टी स्क्वायर बाई 2 हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, वापस टी की वैल्यू पुट करिए, क्या मानी थी log ऑफ साइन एक्स, हाफ log ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और ये आपका आंसर, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन, तो 13 मतलब 30वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो इसमें क्या दिख रहा है, 1 प्लस कॉस एक्स को मैं t मान लेता हूँ तो मुझे डिफ्रेंशिएट करने पे साइन एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पुट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पे माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, यानी कि मैं कह सकता हूँ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी, ठीक है। अब मैं वापस पुट करता हूँ यहाँ पे, साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या है, माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स क्या है टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, माइनस तो बाहर, ये आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यानी कि वापस टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी क्या माना था 1 प्लस कॉस एक्स, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये हो गया आंसर। माइनस को आप यहाँ पे चढ़ाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, कर सकते हैं आप चाहें तो। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन था साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, इसमें यहाँ पे cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स था अंडर रूट में, तो हम हमेशा बड़े वाले फंक्शन 1 प्लस साइन एक्स को यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स को, इसी को t क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर साइन एक्स को हमने t माना तो देखिए क्या होगा, ये मैं करके दिखाता हूँ। पुट, क्वेश्चन तो यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, मैं बता रहा हूँ कि आप हमेशा हम बड़े वाले फंक्शन को ही क्यों लेना चाहते हैं t के रूप में। तो पुट 1 प्लस कॉस एक्स इज सॉरी दूसरा वाला लेके दिखाता हूँ मैं आपको, साइन एक्स को t, तो यहाँ से मुझे मिलेगा डिफ्रेंशिएट करने पे cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, लेकिन मुझे क्या है, मुझे चाहिए 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये तो cos x आया है, cos x इंटू डी एक्स आया है डी टी के रूप में, लेकिन जो डी एक्स है वो ऊपर है और 1 प्लस कॉस एक्स नीचे है, तो देखिए पहला जोल तो यहीं पे हो गया, क्या आप अब इसको ऊपर नीचे कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, इसलिए हम बड़े वाले फंक्शन को देख के लेते हैं ना, उससे थोड़ी कन्वीनियंस होती है। और ये नीचे भी था, यहाँ पे वो भी था, एक और फैक्टर था यहाँ पे। तो चलिए अब इससे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। में ये दे रखा हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सिंपल है, 1 प्लस कॉस एक्स हमें पता है, इसको हम t मान लेंगे तो हमें ऊपर वाला जो है वो dt के रूप में मिल जाएगा। तो पुट 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को पुट करने की जरूरत नहीं है, इसको ही t मान लेते हैं, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा हमें माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, यानी इस माइनस साइन को यहाँ से हटा के उधर ले जाता हूँ तो ये माइनस ऑफ डी टी बन गया। देखिए वापस फंक्शन पे आइए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये क्या है माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स क्या है टी, तो टी का स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर लगाया हुआ है, ये बन गया टी की पावर -2 डी टी, क्योंकि 1/t स्क्वायर था तो टी की पावर -2 लिखेंगे इंटू डी टी, और इस माइनस साइन को तो बाहर ही रखिए क्योंकि कांस्टेंट है। अब टी की पावर -2 का क्या होगा, टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और एक माइनस पहले से ही था पावर, तो माइनस से माइनस कट गया,
यहाँ पे बचा टी की पावर -1 यानी कि 1/t, और टी की जगह पे हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 1 + cos x + c। ये आपका आंसर। इजी क्वेश्चन था 31 भी। 32 को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + cot x * dx। ये क्वेश्चन दे रखा है 32। अब इसमें देखिए हमें कोई भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई फंक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर 1 है, नीचे 1 + cot x है, दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। अब हम कौन से को डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरा मिल जाए, तो अभी तो हमें कोई नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हमें बेसिक मैनिपुलेशन तो लगानी पड़ेगी इसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अब इसमें मैनिपुलेशन में क्या लगा सकते हैं? इसमें ना तो कोई आइडेंटिटी लगती है 1 + cot x की, कोई आइडेंटिटी भी नहीं होती है। तो सिंपल सा हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस cot x को लिख देंगे cos x / sin x। कुछ होगा तो इसी से होगा, क्योंकि इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके करिए, तो यहाँ पर sin x + cos x हो जाएगा नीचे, और ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ पर नीचे sin x था जो ऊपर पहुँच जाएगा। अब इसके इंटीग्रेशन के बारे में सोचिए, अब यहाँ से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आ रहा है sin x + cos x। अच्छा, हमें पता है, हमने ऐसा पहले भी 2 क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं। नीचे जिसमें sin x cos x था, तो उसमें ऊपर भी sin x cos x था, तभी वो इंटीग्रेट हो रहा था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी sin x + cos x बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाए उसको, तो देखिए अब यहाँ से हम क्या सोच सकते हैं। अब भी अगर हम देखें तो कुछ नहीं बन रहा है। अगर हमें ऊपर भी sin x + cos x अभी मैंने बताया था आपको बनाना पड़ेगा, sin x - cos x जो भी बने, दो sin x और cos x दोनों के टर्म्स लाने पड़ेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए, मैं करता हूँ sin x + cos x, ये लिया मैंने, प्लस माइनस cos x - sin x। देखिए इसको, और नीचे मैं कर देता हूँ, नीचे तो सेम ही रहना है, sin x + cos x। अब देखिए ऊपर क्या बना, sin x - sin x यानी कि 2 sin x, और cos x - cos x। तो cos x का तो ऐसा है कि मैंने जोड़ा और घटाया तो बात बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने एक और sin x इसमें जोड़ दिया, यानी कि दोगुना कर दिया, तो मुझे हाफ करना पड़ेगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sin x + cos x / sin x + cos x। ये क्या हो गया, 1। चलिए सिंप्लीफाई हो गया, माइनस cos x - sin x / sin x + cos x, और इनका इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये हो गया हाफ, अलग कर लीजिए dx माइनस, यहाँ पर फिर से हाफ। अब ये जो दिख रहा है cos x - sin x / sin x + cos x * dx। देखिए इसका तो मुझे इंटीग्रेशन आता है, इसका मुझे किससे निकालना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अगर मैं नीचे वाले को t पुट कर दूँ, तो देखिए क्या होगा, पुट sin x + cos x = t। अब इसको मैंने t पुट कर दिया है, ठीक है। तो देखिए डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x। cos x को करेंगे -sin x * dx = dt। ठीक है, अब तो यानी कि जो नीचे वाला था उसको हमने t मान लिया, ऊपर वाला जो था वो हमें पूरा का पूरा मिल गया dt के रूप में। तो चलिए कर देते हैं, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये क्या हो गया, ये तो x ही हो जाएगा, माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x - dx * dx ही हो जाएगा dt अपॉन नीचे माना था t। तो इसको करेंगे क्या मिलेगा, x/2 माइनस dt/t को करेंगे तो क्या मिलेगा, log t mod of t
डिवाइड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यानी कि एक्स बाई 2 माइनस लॉग, अच्छा टी की जगह पे वापस पुट कर दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से आगे जैसे मैं हर स्टेप में बोल रहा हूँ तो उसको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। जैसे हाफ है तो आप इसको यहाँ पे ले जा सकते हैं, क्योंकि लॉग के आगे की जो संख्या आप उसको पावर में चढ़ा सकते हैं। तो हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर हाफ, यानी कि अंडर रूट। तो आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये 32 का आंसर हो गया। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था क्योंकि इसमें पहले ये सोचना पड़ा, फिर इसमें थोड़ा अच्छा मैनिपुलेशन लगा बाकी क्वेश्चन से। तो आप इसको एक दो बार अपने आप प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना, तभी आपके अच्छे से दिमाग में आएगा ये। बाकी मेथड में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 33 का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें हमसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x। काफ़ी सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से, चलिए देखते हैं। तो इसमें अगेन कोई आइडेंटिटी वगैरह लग नहीं रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1/1 माइनस इसको ले लेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और फिर इसका एलसीएम लेके ये बन जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमें वापस ऊपर से कॉस एक्स और साइन एक्स दोनों के टर्म्स बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल इंटीग्रेशन ऑफ इसको करेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और चूंकि ऊपर अब 2 cos x आ गया है तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे cos x माइनस साइन एक्स, क्योंकि ऊपर क्या बन चुका है साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ये तो सॉरी आपको दिखा नहीं रहा, cos साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो जोड़ना घटाना बराबर हो गया, कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन मैंने एक और cos x ऐड कर दिया, मतलब 2 cos x हो गए। यहाँ पे 2 हो गए तो मतलब मुझे यहाँ पे यहाँ पे 2 हो गए तो मतलब मुझे यहाँ पे 1/2 लिखना पड़ेगा, ताकि वो वापस से सिर्फ cos x ही रहे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, ये क्या हो गया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, 1 आ गया, यहाँ पे 1/2 था, 1 बीच में लगा है प्लस का साइन, और एक cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, और ये पूरा हमें करना है इंटीग्रेट। तो चलिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग कर लेते हैं, 1dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले को टी पुट करिए, ऊपर वाला आपको मिल जाएगा पुट cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू टी। तो हमें मिल गया cos x का डिफरेंशिएशन करिए माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का करिए cos x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। यहाँ से ज़रा माइनस कॉमन लेके देखिए, तो यहाँ आ गया साइन एक्स प्लस cos x इंटू डी एक्स। जो माइनस यहाँ पे आया था मैं उसको उधर की साइड भेज रहा हूँ, तो ये माइनस डी टी हो गया। तो देखिए अब वापस इंटीग्रेशन में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, अच्छा ऊपर वाले को cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये तो माइनस डी टी है, अपॉन नीचे वाला जो है उसको हमने टी माना है, ये आ गया। अब कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन, दोनों आसान बन चुके हैं। तो 1/2, अच्छा डी एक्स का क्या हो जाएगा x प्लस माइनस 1/2 डी टी बाई टी, इसका क्या बन जाएगा ln मॉड ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब देखिए x/2 प्लस माइनस हाफ ln, अच्छा टी की जगह पे वापस पुट करिए cos x माइनस
साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था पिछले वाले से। अगर पिछला वाला अच्छे से कर लिया तो ये भी आप हो ही जाएगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप अपने आप करके ट्राई करना एक और बार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 34। तो 34 में हमसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए लाइट जा चुकी है और मेरा भी जाने का टाइम हो गया, मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, इतना टाइम तो है हमारे पास। लाइट भी अच्छी आ रही दिख रही है कैमरे में। चलिए, तो इसमें क्या है, हमें दिख रहा है कि अंडर रूट 10x है अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अगर साइन एक्स को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो कॉस एक्स मिलता है, लेकिन 10x से कोई रिलेटेड नहीं है वो। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को करूँ तो भी उससे 10x तो नहीं मिलेगा। 10x को अगर मैं करता हूँ तो उससे मुझे सेक स्क्वायर एक्स मिलता है, और लेकिन मुझे साइन एक्स नहीं मिल पाएगा उससे। 10x से अगर सेक स्क्वायर एक्स तो मिल जाता, लेकिन साइन एक्स का कोई उससे लेना देना नहीं है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इसमें भी मैनिपुलेशन लगाना पड़ेगा। तो देखिए अंडर रूट 10x है, साइन एक्स कॉस एक्स है, तो अभी मैंने बता दिया आपको सब कुछ कि साइन एक्स कॉस एक्स से तो कुछ नहीं बनने वाला है, मैनिपुलेशन लगाना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या करना चाहिए, साइन एक्स कॉस एक्स, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ से मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि अगर मैं साइन 2x बना लेता हूँ तो साइन 2x का फॉर्मूला जो है वो 10x से रिलेटेड होता है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो शायद उससे मुझे कुछ मिल जाए, क्योंकि वैसे तो कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ऊपर तो रूट ऑफ 10x है नीचे, और जो 1/2 है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये 2 रूट ऑफ 10x हो जाएगा। अब मैं साइन 2x का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स है, तो उसको मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो नीचे है वो वापस से फिर ऊपर लाना पड़ेगा, इंटू डी एक्स बराबर। अब देखिए यहाँ से 2 से तो 2 कट ही गया, अंडर रूट 10x अपॉन 10x, यहाँ पे आ गया नीचे अंडर रूट ऑफ 10x, ऊपर क्या बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ से तो मुझे इंटीग्रेट होता दिख रहा है। मान लीजिए पुट 10x को अगर आप t मानेंगे तो आपको पता है कि जो ऊपर का फंक्शन है वो आपको डिफ्रेंशिएशन करने पे मिल जाएगा। तो 10x को डिफ्रेंशिएट करिए, ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो, क्योंकि लाइट चली जा चुकी है। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया डी टी, तो वापस से फंक्शन में पुट करेंगे, ऊपर आ गया डी टी अपॉन नीचे रूट ऑफ टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन कई बार कर चुके हैं, अब तो हम ये आ जाता है 2 अंडर रूट टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अच्छा, टी की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, हमने क्या मानी थी 10x, तो हो गया 2 रूट ऑफ 10x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इससे आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और इंटीग्रेशन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये इसी पे डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है, प्लस आपने ट्रिग्नोमेट्री कितनी अच्छे से आती है, क्योंकि वो उसके भी काफ़ी उसमें वो लगते रहते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पे सोचा कि साइन 2x इसको बनाएंगे, फिर साइन 2x को 10x के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने किया होगा तो आपके मैनिपुलेशन अच्छे से आते होंगे और वो यहाँ पे काफ़ी काम आते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की वही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये ऐसा ही टॉपिक है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ईजी लगेगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, तब तक अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक इफ़ यू find this video good and helpful. Bye bye.